हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का चौथा लेक्चर और इसमें हम लोग देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। उसमें हम दो तरह के डिवाइसेस देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़ मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड द सेकंड वन इज़ ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स देखने वाले दैट इज द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर आर नोन एज प्रेशर मीटर्स। दे आर आल्सो नोन एज द प्रेशर गेजेस और आल्सो known एज वैक्यूम गेजेस। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं उन्हें क्या क्या कह सकते हैं हम, प्रेशर मीटर और प्रेशर गेजेस और वैक्यूम गेजेस। ओके, तो इसके अंदर हम पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो पहला प्रेशर मीटर है वो है मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब ये मर्क्यूरी बैरोमीटर क्यों होता है, इसे नाम क्यों दिया गया है वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग मर्क्यूरी यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए सिंपली इसे क्या कहते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर। और ये मेनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हम लोग देख चुके हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेजेंट है, वो एयर उसके वेट की वजह से, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसके वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट एक्ट होने की वजह से प्रेशर एक्ट करती है। वो जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, मर्क्यूरी बैरोमीटर। ओके, तो सबसे पहले ये जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है ये डेवलप करने के लिए इसे किसने डिस्कवर किया है, टोरिसेली, इटालियन साइंटिस्ट है टोरिसेली, उसने ये डिवाइस बनाया है। ओके, तो अब इसके अंदर मेनली क्या होता है, मर्क्यूरी को कहाँ पर रखते हैं हम, इसके अंदर सिर्फ तीन चीज़ें लगने वाली है हमें। तो सबसे पहले इसमें मर्क्यूरी लगने वाला है, फर्स्ट थिंग इज़ मर्क्यूरी। सेकंड, इसके लिए यहाँ पर एक डिश लगने वाली है, डिश और कप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या किया मैंने, एक डिश लिया। ओके, अब इसके अंदर क्या किया है, मर्क्यूरी फिल किया हुआ है। इस हाइट तक हमने क्या किया है, मर्क्यूरी फिल किया हुआ है, ऐसा कंसिडर करेंगे। ओके, ये हो गई एक सिस्टम। इसके बाद हमने क्या किया, एक ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब जो बोलते हैं ना वो लेंगे हम, ट्यूब। वो जो ट्यूब होती है ग्लास ट्यूब, यहाँ पर हम क्या लेंगे, ग्लास ट्यूब। वो जो ग्लास ट्यूब होगी वो क्या, वो कितनी उसकी जो लेंथ होगी वो होगी नियरली 1 मीटर इन लेंथ। ओके, 1 मीटर की लेंथ होगी, ऐसा ग्लास ट्यूब लेना है। उसके बाद ये जो ग्लास ट्यूब है उसका डायमीटर कितना लेना है, नियरली 1 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए। ओके, डायमीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करूँगा है, ये जो कैप है इसे हम वो जो ग्लास ट्यूब लेने वाले हैं वो कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये जो ग्लास ट्यूब है इसे सिंपली क्या करना है, मर्क्यूरी से फिल करना है। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे मर्क्यूरी से फिल करूँगा। फिल करने के बाद ये पूरी तरह से भर चुका होगा तो तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो अपना थंब है वो लूँगा और ऐसे इसे दबा लूँगा। ओके, ये दबा लेने के बाद क्या करूँगा, ऐसा अब उल्टा करूँगा और उल्टा करने के बाद जिस कप के अंदर मैंने मर्क्यूरी ली है उसके अंदर ये ऐसा उल्टा छोड़ दूँगा। ऐसा समझ में आया कैसा करना है। यहाँ पर जो ग्लास ट्यूब होगी उसके अंदर मर्क्यूरी फिल करना है। फिल करने के बाद इसे इस तरह से अंगूठे से दबाना है। अंगूठे से दबाने के बाद इसे उल्टा करना है। उल्टा करके काय में छोड़ना है, ये जो ये जो डिश लिया हमने, कप लिया है उसके अंदर ऐसा उल्टा रख देना है। ओके, तो वो जो सिस्टम तैयार होगी वो कैसे होगी, यहाँ पर आप जो
ट्यूब है वो ट्यूब उल्टी हो चुकी है अब, ओके। तो यहाँ पर उसका राउंड शेप होगा और यहाँ से वो उल्टी है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे, ओके। तो बेसिकली अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो मर्क्यूरी पूरी तरह से फिल किया हुआ था वो क्या होगा, अब उसकी लेवल पूरी तरह से कम होकर यहाँ पर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ तक वो मर्क्यूरी भरी होगी, इसके नीचे पूरा क्या होगा, मर्क्यूरी होगा, ओके। ये हो गया मर्क्यूरी की लेवल। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर जो मर्क्यूरी है दोनों का हाइट डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिश ली है उसके अंदर का मर्क्यूरी और इसके अंदर का मर्क्यूरी दोनों में डिफरेंस है, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी इसके अंदर की पूरी तरह भरा हुआ नहीं रहा, उसके वजह से क्या हुआ, कुछ मर्क्यूरी इस डिश के अंदर चला गया, ओके। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम बेसिकली ये मर्क्यूरी वेपर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, मर्क्यूरी वेपर्स, मर्क्यूरी वेपर्स। अब ये मर्क्यूरी वेपर्स और इसे हम नियरली वैक्यूम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेपर्स है वो कोई भी प्रेशर एक्ट नहीं करने वाले। तो बेसिकली ये जो रीजन होगा ये ज़ीरो प्रेशर रीजन होगा, और ये जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं टोरिसेली वैक्यूम, टोरिसेलीज वैक्यूम, ओके। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, ये पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पर होगा ए पॉइंट, यहाँ पर मैं बाहर दिखाता हूँ ए पॉइंट। यहाँ पर ये जो सेंटर है यहाँ पर होगा बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा, बी पॉइंट, ओके। और ये जो बाहर होगा, ट्यूब के बाहर का जो रीजन होगा, इसे कौन सी भी लेवल के ऊपर यहाँ पर फॉर एग्जांपल पॉइंट सी लेना है। यहाँ पर भी जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, सी पॉइंट। ए पॉइंट ऊपर का पॉइंट, बी ये जो ट्यूब है उसके अंदर के, और ये जो डिश है उसके लेवल के अंदर का पॉइंट, और ये सी पॉइंट कौन सा होगा, ये जो डिश के अंदर लेवल है उस लेवल के ऊपर सी पॉइंट होगा। बेसिकली बी और सी एक ही लेवल के ऊपर है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या होगा, ए पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा उसे हम पी ए कहेंगे। पी ए इज इक्वल टू कितना होगा, अभी ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर 0 होगा। ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा, 0। ये अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम हमने कंसिडर किया है, नियरली निग्लिजिबल वेट है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेशर कितना कंसिडर करेंगे, 0, ओके। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर अगर हमें प्रेशर लेना है, प्रेशर एट पॉइंट बी, पी बी इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, बी पॉइंट के ऊपर अगर प्रेशर मेजर करना है तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, P इक्वल्स टू P0 प्लस H रो G। ये वाला हम फॉर्मूला देख चुके हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पर अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर नहीं कर रहे, यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा, 0 प्रेशर का है, P ए पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, PA आएगा, प्लस यहाँ से दोनों का डिफरेंस, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में का डिफरेंस कितना है, h, हाइट कितनी है, h, देयरफॉर h रो इंटू g, वेयर h इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b पॉइंट्स, रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पी ए कितना है, 0 है, इसलिए पी बी इक्वल्स टू कितना आएगा, देयरफॉर पी बी विल बी इक्वल्स टू h रो इंटू जी। ये हो गया प्रेशर एट पॉइंट बी। पर हमें एक्चुअल मेजरमेंट किसकी लेनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मर्क्यूरी बैरोमीटर में हम क्या मेजर करने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली ये जो डिश के अंदर का रीजन है वो एटमॉस्फेयर के लिए ओपन है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा, ओके। यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों भी क्या है, एक ही लेवल में होंगे, तो यहाँ पर दोनों का जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। हम लोग देख चुके हैं ना पास्कल्स लॉ के अंदर, अगर इनक्लोज सिस्टम होंगी और उसके अंदर 2 पॉइंट्स सेम पोजीशन के ऊपर होंगे तो दोनों का प्रेशर इक्वल होगा। हॉरिजॉन्टली प्रेशर इक्वल होता है, वर्टिकली प्रेशर चेंज होता है। वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकली प्रेशर
प्रेशर इज चेंज्ड, प्रेशर चेंज होता है। पर हॉरिजॉन्टली होता है क्या, हॉरिजॉन्टली रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टली रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर सिर्फ वर्टिकली चेंज होता है, हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एच रो जी। मतलब यानी यहाँ पर जो सी पॉइंट के ऊपर प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर मीन्स P0 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल्स टू एच रो जी। ये हो गया उसका फॉर्मूला। और अगर हमें यहाँ पर दोनों का हाइट डिफरेंस मिल गया तो इसके ऊपर से हम उसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं। और अगर हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, कौन कौन सी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो हाइट है, हाइट की वैल्यू अगर हमने इसके अंदर पुट की तो यहाँ पर हमें ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मिलता है। वो कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियरली कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी Hg। ओके, ये इसका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मर्क्यूरी बैरोमीटर। ओके, देन नेक्स्ट हमारा दूसरा डिवाइस है इसके अंदर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। द सेकंड वन इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, ये डिवाइस कैसे काम करते हैं, ये अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, बेसिकली इसके अंदर हमें एक यू ट्यूब यूज़ करनी है, नॉट यूट्यूब, ये वाला यूट्यूब नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा, यूट्यूब। यू शेप के अंदर अल्फ़ाबेट होता है ना, यू शेप के अंदर हमें एक ट्यूब लेनी है। और कैसे लेनी है, यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल यू शेप के अंदर ऐसी एक ट्यूब है। ओके, अब इसके अंदर बेसिकली हम वाटर ले सकते हैं या केरोसिन भी ले सकते हैं, वाटर और केरोसिन। कंसीडर अ यू ट्यूब कंटेनिंग वाटर और केरोसिन। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली इसे सिंपली क्या करना है, इसे हमने क्या किया, एक यू ट्यूब ली। पहले क्या होगा, दोनों का लेवल सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर हमने फिल करते वक्त यहाँ पर था। ओके, दोनों लेवल सेम में थे। फिर हमने क्या किया, ये जो एंड है, ये जो एंड है इसका, ये एटमॉस्फेयर में ओपन है। यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होने वाला है। कहाँ पर, ये पॉइंट के ऊपर, ये होगा ए पॉइंट। ओके, और उसका जो दूसरा एंड है वो हमें कहाँ कनेक्ट करना है, ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम का हमें प्रेशर मेजर करना है उसे कनेक्ट करना है डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल एक बलून है, उसके अंदर एयर भरी हुई है, तो वो एयर का प्रेशर हमें मेजर करना है। तो हमें क्या करना होगा, वो जो बलून है वो डायरेक्टली इस यू ट्यूब को ज्वाइन करना होगा। ओके, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो प्रेशर है ये पॉइंट के ऊपर, ये जो कंटेनर है और ये जो जिस डिवाइस है जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पहले सेम लेवल में थे अब यहाँ पर क्या होगा, ए पॉइंट के ये ए पॉइंट क्या होगा, ऊपर जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, क्योंकि यहाँ से प्रेशर एक्ट हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, बी पॉइंट, और यहाँ पर होगा सी पॉइंट। ऐसे 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो ए पॉइंट के ऊपर कौन सा प्रेशर है, प्रेशर एट पॉइंट ए, पी ए कितना है, P0 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर एक्ट होने वाला है। उसके बाद अब यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा, PB कितना होगा वो, पहले तो यहाँ पर किसकी वजह से, PA की वजह से प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू ए पॉइंट, प्लस
यहाँ पर क्या होगा, अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर h इतनी हाइट होगी तो यहाँ पर कितना प्रेशर क्रिएट होगा, h रो इंटू जी, where h is the difference between A and B points, rho is the density of mercury and g is the acceleration due to gravity. ओके तो यहाँ पर B पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा, PB विल बी इक्वल्स टू PA कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस H रो G, ये हो गया B पॉइंट के ऊपर प्रेशर. ओके देन नेक्स्ट द प्रेशर एट पॉइंट C. व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट C. अब यहाँ पर देखेंगे हम B पॉइंट एंड C पॉइंट बोथ आर एट द सेम लेवल. यहाँ पर B और C पॉइंट क्या है, सेम लेवल के ऊपर है. मीन्स यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट किया था, वर्टिकली प्रेशर चेंज, अगर वर्टिकली हम प्रेशर मेजर करेंगे तो प्रेशर हर पॉइंट के ऊपर चेंज होगा, पर हॉरिजॉन्टली जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा. अब यहाँ पर उसका मतलब क्या आएगा, बी पॉइंट के ऊपर जितना प्रेशर है, प्रेशर एट पॉइंट बी, वही प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट सी. दोनों भी यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल आने वाले. ओके तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, पी बी और पी सी इक्वल्स टू क्या होगा, पी ज़ीरो प्लस एच रो जी. जो बी पॉइंट के ऊपर है वही क्या होगा, सी पॉइंट के ऊपर आएगा. ओके तो हमें सी पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है वो मिल गया, पर हमें सी पॉइंट का प्रेशर मेजर नहीं करना है. हमें किसका मेजर करना है, ये जो सिस्टम है जो कनेक्ट किया है हमने, इसका हमें फॉर एग्जांपल बलून लिया था हमने, इस बलून का प्रेशर फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली पास्कल्स लॉ अगर हम देखेंगे तो सी पॉइंट से तो यहाँ तक का ये बलून का जो सिस्टम है वो इनक्लोज्ड सिस्टम है. कैसी सिस्टम है, इनक्लोज्ड सिस्टम. और इनक्लोज सिस्टम होगी तो उसके अंदर जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर इक्वल होगा. मीन्स यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, और यहाँ जो सी पॉइंट है उसके ऊपर भी सेम प्रेशर होगा. मीन्स अगर हमें इस डिवाइस का, ये जो सिस्टम हमने कनेक्ट किया है, इसका अगर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना होगा तो सी का अगर हमें मिला तो इस सिस्टम का भी क्या होगा, सेम वही प्रेशर होगा. देयरफॉर द प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम, प्रेशर ऑफ सिस्टम, ये जो सिस्टम हमने कनेक्ट की है फॉर एग्जांपल बलून और एनीथिंग, दैट विल बी इक्वल्स टू पी ज़ीरो प्लस एच रो जी. ये होगा उसका प्रेशर, वेयर पी ज़ीरो इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एच इज़ द vertically height between 2 points, rho is the density of liquid, that is water or kerosene, and g is the acceleration due to gravity. तो अगर हम ये सब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें ये जो सिस्टम है इसका प्रेशर मेजर करते आएगा. ओके तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर मीटर, प्रेशर गेजेस और वैक्यूम गेजेस. फर्स्ट हमने कौन सा देखा इंस्ट्रूमेंट, मर्क्यूरी बैरोमीटर. इसमें हम क्या करते हैं, एक डिश लेंगे, डिश के अंदर मर्क्यूरी फिल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक ग्लास ट्यूब लेंगे. ग्लास ट्यूब में बेसिकली उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ कितनी लेनी है, ये जो लेंथ होगी वो नियरली 1 मीटर लेनी है, और इसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है. ओके इसके अंदर हम मर्क्यूरी फिल करेंगे. फिल करने के बाद इसे अंगूठे से दबाएंगे, उसे उल्टा करके इस डिश के अंदर छोड़ देंगे. छोड़ देने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और ये जो वैक्यूम होता है उसे हम क्या कहेंगे, टोरिसेलीज वैक्यूम. ओके तो बेसिकली अगर हमें ये जो एटमॉस्फेरिक, ये जो मर्क्यूरी बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं. तो इसके अंदर ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा. बी पॉइंट के ऊपर कितना होगा, पी ए प्लस एच रो जी, दोनों का डिफरेंस. ओके और यहाँ पर पी ए कितना है, 0, देयरफॉर पी बी विल बी इक्वल्स टू एच रो जी. अब यहाँ पर बी और सी एक ही लेवल में, इसलिए बी और सी का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा. देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट सी, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विल बी इक्वल्स टू एच रो जी. वो कितना आता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. देन सेकंड हमने क्या देखा, ओपन ट्यूब मैनोमीटर. ओपन ट्यूब मैनोमीटर के अंदर क्या होता है, एक यू ट्यूब लेनी है, ग्लास यू ट्यूब लेनी है. उसके अंदर क्या करना है, वाटर और केरोसिन फिल करना है. पहले वो दोनों सेम लेवल में होंगे, उसके बाद क्या होगा,
एक जो एंड होगा वो एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ देना है, दूसरा एंड क्या करना है, एक सिस्टम को कनेक्ट करना है जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है। ओके, ए पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर एक्ट होने वाला है वो कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। उसके बाद बी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। ओके, उसके बाद जो बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर फाइंड आउट किया वही क्या होगा, सी पॉइंट के ऊपर होगा। सी पॉइंट के ऊपर भी कितना आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। उसके बाद ये जो सी पॉइंट के ऊपर प्रेशर आया है वही क्या होगा, इस सिस्टम का प्रेशर होगा। देयरफॉर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी P0 प्लस एच रो। दिस इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।